वराह अवतार पहले मनवंतर के सतयुग की कथा है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वराह यानी सूअर का अवतार लिया था। भगवान को यह रूप हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लेना पड़ा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसको ना तो कोई दैत्य, ना दानव, ना असुर, ना देवता या पशु न मार सके। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी को योनियों के नाम गिनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो वराह का नाम लेना भूल गया, जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना। हिरण्याक्ष अपने समय का एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी असुर था, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। हिरण्याक्ष के पिता कश्यप ऋषि थे, जो प्रजापति और देवताओं तथा असुरों के पूर्वज माने जाते हैं। हिरण्याक्ष की माता देती थीं, जो असुरों की माता मानी जाती हैं। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु था, जो भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार के साथ जुड़ा है। ये दोनों भाई महान तपस्वी थे और भगवान ब्रह्मा से विशेष वरदान प्राप्त कर अमृता और अजेयता के समान शक्तिशाली हो गए थे। हिरण्याक्ष ने अपने बल और वरदान के कारण देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सभी को अपना दास बना लिया और हर किसी से उसकी पूजा करवाने की कोशिश की। जो उसकी बात नहीं मानता था, वो उसका वध कर देता। पूजा अर्चना और यज्ञ को पूरी तरह से रोकने के लिए उसने पृथ्वी का अपहरण कर लिया और रसातल में छुपा दिया। वाराह पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है। इसमें से जो 7 लोक पृथ्वी से ऊपर की ओर हैं, वे हैं महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, वे हैं अतल लोक, वितल लोक, सतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल लोक और पाताल लोक। ये 14 लोक पृथ्वी से अलग माने जाते हैं। इसी में से एक लोक रसातल में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया था। ऐसा माना जाता है कि रसातल में पणि नामक दैत्यों का वास है, जिन्हें निवातकवच, कालिकेय एवं हिरण्यपुरवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि यज्ञ, दान, पूजा अर्चना करने से देवताओं को बल मिलता था। इसलिए वह चाहता था कि देवता निर्बल हो जाएं और उसके अधीन रहें। हिरण्याक्ष ने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छिपाया था, ताकि देवता यहाँ आकर उनकी रक्षा न कर सकें। उसके इस कार्य से संसार में अराजकता फैल गई और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता असुर के बढ़ते आतंक से भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और रसातल के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा, तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई वर्षों तक चला और अत्यंत भीषण था। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठाकर पुनः सृष्टि में स्थापित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि घमंड, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि सच्चाई और धर्म की विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हम आपके लिए इसी तरह की रोचक कथाएं लाते रहेंगे, जो कि हमारा इतिहास भी है।